दोस्तों, रंगे सियार वाली कहानी आपने जरूर सुनी होगी। वही हाल हो गया है पीके यानी प्रशांत किशोर का। इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाते बनाते उनको ये लगने लगा कि जब हम किसी दूसरे को जितवा सकते हैं तो खुद क्यों नहीं जीत सकते। राजनीति में ऐसी सोच से ही गुंडे अपराधी का राजनीति में प्रवेश हुआ था, जब उनका भी यही मानना था कि जब नेताओं को हम जितवा सकते हैं तो हम खुद ही जीत सकते हैं। और अब हाई लेवल का फ्रॉड ये पीके ने शुरू किया था। 3 साल तक बिहार की गांव में खाक छान छान के जनसभाएं की, जाली वाली टोपी पहनी, कलमा पढ़ा, तिलक मिटाया, राजनीति से संन्यास लेने तक की कस्में खाई। लेकिन बिहार इलेक्शन ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। 0 सीट, इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट का, जिनका मानना था कि मैंने मोदी को जिताया, ममता को जिताया, जगन मोहन रेड्डी को जिताया, फिर अपनी बारी में फेल कैसे हो गए। तो जैसे रंगा सियार एक भी बारिश नहीं झेल सका था और उसका रंग उतर गया, ठीक उसी तरह पीके भी एक इलेक्शन नहीं झेल सका। अरे चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, फिर से अगले 5 साल तैयारी करते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन ये तब होता जब नियति साफ रहती। गांव गांव घूमकर लोगों को झांसा दिया। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में आ गए। सबको लगने लगा कि यही बंदा है जो बिहार का भविष्य बना देगा। ठीक उसी तरह जैसे कभी केजरीवाल ने लोगों को बरगलाया था। खैर, केजरीवाल को एक्सपोज होने में तो 10 साल लग गए, लेकिन ये तो 1 महीने में ही हो गया। वो शायद इसलिए कि सत्ता नहीं मिली। अगर सत्ता मिल जाती तो शायद हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, मैं इतनी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये खबर आई है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच 4 घंटे की सीक्रेट मीटिंग हुई है। इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही होगी, ये तो कयास ही लगाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने ही इसको बिहार में प्लांट किया हो। पैसा जिस तरह से बहाया जा रहा था उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। और इसलिए बिहार की हार की रिपोर्टिंग करने के लिए मीटिंग हुई हो या कोई भविष्य का प्लान बनाने के लिए। फैमिली में जो टसल चल रहा उसमें प्रियंका अपना पक्ष मजबूत करना चाहती हो। कारण जो भी हो, लेकिन ये तो साबित हो गया कि प्रशांत किशोर की प्रायोरिटी बिहार है ही नहीं, पहले भी नहीं थी। नहीं तो कांग्रेस से गुप्त मीटिंग करने की बजाय बिहार पर फोकस करते और वहाँ के लिए स्ट्रेटेजी बनाते। इसलिए किसी नए व्यक्ति के बहकावे में इतनी जल्दी नहीं आए, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। प्रशांत किशोर बिहार में रहकर सरकार के खिलाफ अभियान चलाते, उनकी कमजोरियों की, उनकी खामियों की जनता के पास ले जाते और सरकार को एक्सपोज करते अगले 5 साल तक, और फिर चुनाव लड़के जीत कर आते, तो लगता कि सही में ये इनकी प्रायोरिटी बिहार है और बिहार के भविष्य को ये बनाना चाहते हैं। लेकिन अब क्या, वही ढाक के 3 पात। इसलिए अपने साथ साथ राज्य और देश का नुकसान करने के लिए ऐसे लोगों के बहकावे में आने से हम लोगों को बचना चाहिए। इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें और शत्रुबोध का ध्यान जरूर रखें। क्योंकि अगर शत्रुबोध का ध्यान नहीं रहेगा तो आप क्या सही है और क्या गलत है इसका डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इसका ध्यान जरूर रखें। अभी तो जो हो गया सो हो गया, भविष्य में ऐसी गलती ना हो अगर आप अपने आप को सच्चा देशभक्त मानते हैं तो। धन्यवाद।